तो ये आपको बता दें, कल इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी बैठक होने वाली थी और इसी बैठक में एकजुटता प्रदर्शित होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह चुनाव से पहले ये गठबंधन सीटों के बंटवारे पर लड़ता भिड़ता रहा, चुनाव के बाद एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला तेज कर दिया कि और हद तो तब हो गई है जब एक के बाद एक बड़े दलों के अगुआ बैठकों से किनारा करने लगे और मजबूरन बैठक को टालना पड़ा। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, वो सवाल हम आपको बताते हैं। हार ने इंडिया में मतभेदों को उजागर किया। सवाल नंबर 1, हार के बाद इंडिया में नई दरार क्या पड़ चुकी है? इसीलिए कल होने वाली मीटिंग टल गई है। राह में शूल से कैसे मिलेगा सत्ता का फूल? और इस पर चर्चा शुरू करेंगे। हम अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं। हारे चुनाव, शुरू रार। परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। गठबंधन में आई दरार। मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया। नॉर्थ बंगाल टूर में, उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नेताओं का किनारा। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूँ कि जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। 2024 में कैसे पार बेड़ा? समझ में नहीं आता। या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। कौन पड़ा फिर फूटेगा घड़ा? जनता को ठगने का काम किया है, पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है, तो अब डर सता रहा है। ये डर करके सभी लोग एक हुए थे और 3 बैठक किए, 3 रात चला गया। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हम चर्चा करेंगे क्यों आखिर इंडिया गठबंधन अब इतना हिला हिला नजर आ रहा है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं 2024 में इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को एक तरफ कर देगा, लेकिन अभी फिलहाल एकजुटता जो है वो इस गठबंधन में ही नजर नहीं आ रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी से बहुत स्वागत सर आपका, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक राय हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका भी। इसके साथ ही हमारे साथ सुनील अर्कवंशी साहब जुड़ चुके हैं, सुबह सपा से, बहुत स्वागत सर आपका। अंकुर सक्सेना हमारे साथ हैं, आरएलडी प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका भी। और बॉबी लॉरेंस पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले मैं आलोक अवस्थी साहब के पास आती हूँ, फिर एक एक कर बाकी लोगों के पास भी जाऊंगी। आलोक अवस्थी साहब, चूंकि ये कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन अब तैयार हो चुका है और बीजेपी को अब उखाड़ फेंकेगा एक तरीके से, लेकिन यहां पर स्थितियां उलट नजर आ रही हैं। आप तो खुशी होंगे एक तरीके से, हालांकि एक तरफ इकट्ठा विपक्ष के होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल जो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन नहीं है, उस पर आपको मोहर लगती हुई एक तरीके से नजर आ रही होगी आपकी साइड से। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि स्वार्थ का गठबंधन जब भी होता है और एक नकारात्मक राजनीति को लेकर जब गठबंधन होता है तो उसकी दशा ऐसी ही होती है। 3 बैठकें इस गठबंधन की पहले हो चुकी है। समन्वय समिति का कहीं नामो निशान नहीं है, कॉमन एजेंडा क्या है उसका नामो निशान नहीं है, सीट शेयरिंग का नामो निशान नहीं है, कौन नेता है उसका नामो निशान नहीं है, लेकिन गठबंधन हमारा है। और उस गठबंधन का हाल हमने अभी 3 राज्यों में देखा है। और जिस तरीके से आपसी गठबंधनों में आपस में जो जबानी जूता पजार हुई है, यही शब्द मैं कहूंगा, वह भी बड़ा अशोभनीय देखा है कि सम्मान ही नहीं कर रहे एक दूसरे नेता एक दूसरे का, जबकि वो गठबंधन में साथ बैठ रहे हैं, लेकिन शब्दों के बाण ऐसे चल रहे हैं कि बेइज्जती करने का पूरा उन्होंने कर रखा है। मैंने आज भी बयान देखे हैं कि कांग्रेस को जो है, जो 6 तारीख की बैठक रखी थी, उसमें शिवसेना ने कहा है कि जमींदारी वाली भावना है कांग्रेस की, कांग्रेस का अहंकार टूट रहा है।
अखिलेश यादव जी का बयान भी आया जी कि जो है उनका आप जो है अहंकार जो है शांत, जनता ने शांत कर दिया है। इसी तरीके से जितने और भी गठबंधन के नेता हैं उन सब ने इसमें इनसे किनारा किया है, चाहे इसमें हेमंत सोरेन जी हो, नीतीश कुमार जी हो, अखिलेश यादव जी हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, उमर अब्दुल्ला हो। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि गठबंधन नहीं आ रहा है, कांग्रेस हारी है। कांग्रेस को पूरी तरीके से उन्होंने जो है कहा कि फेल हो चुकी है। और नीतीश कुमार जी का एक अपना भी एक उनका दर्द है कि वो गठबंधन को शुरुआत उन्होंने ही करी थी और उनको संयोजक नहीं बनाया गया, उससे नाराज हैं, वो इसलिए बीमार पड़ गए, मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। तो ये किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाजपा से मुकाबला करेंगे, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना। ठीक, यानी कि चीजों में तालमेल जो है वो खुद ही नहीं बैठ पा रहा है अवस्थी साहब, और इसीलिए जब तालमेल चीजों में नहीं बैठ पाएगा तो फिर जनता के साथ तालमेल कैसे बिठाकर पार्टी उतर पाएगी। एक गठबंधन जो यहाँ पर बनाया गया है। हमारे साथ एसपी प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक राय साहब हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आखिर ये हो क्या रहा है सर? क्योंकि बहुत जोर शोर से बात कही गई कि इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है, लोकतंत्र को बचाना है। जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां अगर आप हैं और विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं तो वो एकजुटता दिखनी भी चाहिए, लेकिन सर एक मीटिंग रखी जाती है लेकिन तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो उससे किनारा कर लेते हैं, क्यों? शिल्पा जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन के साथ हमारा समझौता हुआ था वो लोकसभा 2024 के लिए हुआ था और हम उसी के लिए कहते हैं ना, जरूर हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आए हैं, चाहे हमने अकेले लड़े और इसमें को कुछ कहते हैं ना, हमारे साथ कांग्रेस ने वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया लोकल लेवल पे, क्या कहते हैं, स्टेट्स में। तो लेकिन फिर भी हम उस गठबंधन के साथ अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीडीए जीतेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पीडीए हराएगा। ये आप एकदम रेस्ट कैसे हराएगा? क्योंकि सीनियर लीडर्स जो हैं वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं, लोगो तय नहीं है, चेहरा तय नहीं है, संयोजक तय नहीं है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी भी हो जाती है। पिछले टाइम हमने देखा किस तरीके की बयानबाजी सामने आई। फिर अभी बीजेपी जब चुनाव जीती तो खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं घमंड की हार हुई है कांग्रेस के साथ, फिर भी आप हैं। पहले मेरी बात शिल्पा जी कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी तो बोलिए सर। बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है वो घमंड था। हाँ, नहीं, हमने बोला ना, हमने तो 5 गांव मांगे थे, लेकिन कहते ना, महाभारत की शुरुआत 5 गांव से ही हो गई। तो हमने अब कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से सबको लेके साथ में चलना है। और रही बात, हमारा गठबंधन अभी भी है और हम अब गठबंधन के अभी भी सहयोगी हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, 38% मत हमने पाए थे 2022 में और इस बार हम अपना मत प्रतिशत बढ़ाने जा रहे हैं। हम अपनी पार्टी को संयोजित कर रहे हैं और उससे ज़्यादा संयोजित कर रहे हैं और हम अपना क्या कहते हैं, जो 2.5% का अंतर है, 2-2.5% का अंतर है, हम वो अंतर को पाटने जा रहे हैं इस बार। और इससे सबको समझ में आना चाहिए कि समाजवादी जनता की बात करेंगे, हम नेताओं की बात नहीं करते, हम किसी के स्वार्थ की बात नहीं करेंगे, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। आप बताइए मुझे, महंगाई क्या खत्म हो गई? क्या उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो गई? नहीं सर। क्या उत्तर प्रदेश में कितने इन्वेस्टमेंट हुए ग्राउंड पे? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, नहीं शिल्पा जी, मेरे नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं मुद्दे उठा नहीं रहा हूँ, ये मुद्दे हैं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ सर, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन मुद्दों पर बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष की भूमिका में अगर आप हैं तो जाहिर तौर पर आपको ये चीजें उठानी चाहिए, ये चीजें अगर हैं। लेकिन जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं उसी में सामंजस्य नहीं है, तो फिर सर कैसे ये बात उठाई जाएगी उस गठबंधन के जरिए? मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका भी जरा रुक कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। मैं वापस लौट रही हूँ सर आपके पास। सुनील अर्कवंशी साहब भी हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। अभिषेक जी बाकी लोगों से भी बात कर लेते, फिर आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ सुनील अर्कवंशी साहब भी हैं। सुनील साहब, 3 बैठकें हुई थी पहले, 3 राज्यों में विजयी हो गई, अब 4थी बैठक होने की बात हो रही है। राजभर साहब तो कह रहे हैं 2024 के लिए अखिलेश जी रास्ता खोल रहे हैं यहाँ पर बैठक में ना शामिल होने के लिए बीजेपी के लिए। नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कई बार कहा है कि जो है अखिलेश यादव जी जो है कहीं ना कहीं जो है
हटकर जो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए मदद करने का काम कर रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि जब मध्य प्रदेश में आपका कुछ भी नहीं था तो आपको झुकना चाहिए था। आप वहां सरकार तो बनाने वाले नहीं थे। आपके वहां 4 सीट 5 सीट जीत जाने से तो सरकार बनती नहीं। जिसको आप लेकर एक 24 का माहौल खड़ा करने की बात कर रहे थे, उनके साथ ही आपने लड़ने का काम कर दिया। अब आप वहां पर मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया है अभी तक। इस तरीके के आप बयान देने का काम कर रहे थे। अब 23 में ये बयान दिया और 24 में कहना होगा कि भाई 24 में हम लोग एक हो गए, तब क्या बयान दे गया कि 24 में कांग्रेस अच्छी पार्टी है। तो जनता जनार्दन सब जान चुकी है, ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन था। इस गठबंधन में पहले से ही दिन से दरार पड़ने लगी थी। पहले दिन से बैठक में आपने देखा था किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी नदारद हो गए थे, किस तरीके से और लोग भी बयान देने लगे थे। तो ये गठबंधन नहीं, ये गठबंधन सिर्फ इस बात का हुआ था कि हम लोगों को कैसे बचा जाए, हम लोगों के पास जो दिक्कतें आ रही हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, ये इसलिए स्वार्थ का गठबंधन था। अब इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। चौथी बैठक तक आप देखिएगा कि इनके नेता अभी तो 3 नाम उजागर होकर आए हैं कि ममता बनर्जी जी नहीं पहुंच रहे, नीतीश जी नहीं पहुंच रहे हैं, अखिलेश जी नहीं पहुंच रहे। अभी देखिएगा और नेता वहां पर पहुंचने का काम नहीं करेंगे। ये इस गठबंधन की बैठक का कोई मतलब नहीं है। जनता जनार्दन बहुत अच्छी तरीके से जान गई। ये जातिगत मुद्दा लेकर आए थे, क्या ये उस मुद्दे को लेकर नहीं गए जनता के बीच में? ये आप लेकर आए थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये महंगाई का मुद्दा लेकर। अभिषेक जी मैं काउंटर लूंगी, बाकी गेस्ट से भी सवाल ले लेते फिर मैं आपके पास लौटूंगी। अभिषेक जी काउंटर करना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी गेस्ट से भी सवाल ले लेते फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी।